नमस्कार दोस्तों, जो पहलगांव कश्मीर के अंदर हुआ है वो किसी मैसेकर से कम नहीं, जहां पर पर्यटक सिर्फ घूमने गए थे। वो कश्मीर की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे थे। जो कश्मीर की डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, जो वहां पर लोकल पॉपुलेशन है, उनको जो है सपोर्ट कर रहे थे। वहां पर टूरिज्म को बढ़ाकर वहां पर क्या किया गया, वहां पर आतंकवादी आते हैं, उनका धर्म पूछते हैं, उनका नाम पूछते हैं और उनको पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार देते हैं। सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या सामने वाला हिंदू है, काफिर है, तो उसको गोली मार दी गई। उससे ये नहीं पूछा गया कि भाई तू कौन सी भाषा बोलता है, क्या आप हिंदी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं। ये हम लड़ रहे हैं तमिल तेलुगु हिंदू के अंदर, लेकिन वहां पर तो आप जाकर देख सकते हैं कि वहां पर अगर आप सिर्फ हिंदू हैं आपको काफिर माना जाएगा और आपको गोली मार दी जाएगी। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, उन सबके मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि जो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे वो अब सब लोग गायब हैं। कहां चले गए एकदम से? ये सब लोग कहां चले जाते हैं जब भी हिंदुओं के साथ ये चीज करी जाती है? देखिए, सरकार का फेलियर है। सरकार जो पूरी जगह निकलकर सामने आ रही है, पहलगांव ये उसी रूट के अंदर आती है जहां पर अमरनाथ की यात्रा पड़ती है। तो जब सरकार को पता है कि वहां पर टूरिज्म ज्यादा हो सकता है, तो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ किस प्रकार से? इंटेलिजेंस का फेलियर है। सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और जब सरकार और आर्मी इसके ऊपर काम करेगी, जो ऑपरेशन अभी लॉन्च कर दिए गए, उस ऑपरेशन को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा, जब पब्लिक के अंदर सारी चीजें निकल के सामने आएगी, तो ह्यूमन राइट्स वाले उठकर आ जाएंगे। हमारे देश के विपक्ष के कुछ नेता ऐसे उठकर आ जाएंगे जो बोलेंगे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, सरकार अपने वोट बैंक को खुश करना चाहती है। वो उन साइड ऑफ पीपल के लिए बोलेंगे जिन लोगों ने ये अटैक किया है, जो लोग अटैक करके खुश हैं। क्योंकि अगर हम अटैक का पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब कोई भी वर्ल्ड लीडर इंडिया के अंदर आता है तो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की या फिर दंगे फसाद करने की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी द्वारा पूरी कोशिश की जाती है। मैं आपको 3 एग्जांपल से कोट करके बता सकता हूं। पहला कि जब ये जो चीजें की गई कि जब डोनाल्ड ट्रंप 2020 के अंदर आए थे तो सीए के जो दंगे थे वो एकदम से बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो गए। अभी रिसेंटली जब यूएस की इंटेलिजेंस चीफ यहाँ पर आई थी तो उस टाइम पर नागपुर के अंदर दंगे हो गए। फिर अभी जब जेडी वैन जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो ये अटैक किया जा रहा है। वर्ल्ड लीडर्स इसको कंडेम कर रहे हैं, पीएम मोदी के साथ करें, हिंदुस्तानियों के साथ करें, लेकिन हमें एक करारा जवाब देने की जरूरत है उस पाकिस्तान को जिस पाकिस्तान ने इजराइल का पैटर्न फॉलो किया है। इजराइल का पैटर्न से मेरा मतलब है कि जिस तरीके से फिलिस्तीन के लोगों ने 7 अक्टूबर को, हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर अटैक किया था, उसी तरीके से सेम लगभग इसी तरीके से पहलगांव के अंदर जो है आतंकवादी आते हैं और चुन के टारगेटिंग किलिंग जो है हिंदुओं की करते हैं, वहां पर इस मैसेकर को अंजाम देते हैं। लेकिन हमें इजराइल जैसा ही रुख अपनाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल अपनाना चाहिए। पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो हमने तर्कबात पे बहुत समय पहले एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर हमने ये बताया था कि किस तरीके से पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक टेररिज्म समिट हो रहा है और वहां पर हमास के लोग भी गए थे। लश्कर ए तैयबा ने इस पर्टिकुलर अटैक की, जो कश्मीर के अंदर अभी उन्होंने मैसेकर किया है, पहलगांव के अंदर जो उन्होंने मैसेकर किया है, उसकी जिम्मेवारी ली है लश्कर ए तैयबा भी वहां पर मौजूद था, हमास भी वहां पर मौजूद था। और अब ये हाई टाइम आ चुका है कि अब हमास को भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें। देखिए, ये जितनी भी चीजें निकल के सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीज बताती है कि जहां पर हम इन भाषाओं पर, कास्ट पर और धर्म के उस पर लड़ रहे हैं ना, कि भाई आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप कन्नड़ बोलते हैं, आप तमिल बोलते हैं, आप तेलुगु बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, आतंकवादी आपको इस तरीके से नहीं देखता। आप उसके लिए सिर्फ काफिर हैं। वो आपको गोली मारने के लिए जी रहा है। उसको ट्रेन किया गया है कि जब आपको गोली मारेगा तो उसको जन्नत नसीब होगी। और आप अभी भी बटे हुए हैं। आपको लग रहा है कि हिंदी को पोत देते हैं, तमिल को हटा देते हैं, तेलुगु को हटा देते हैं, कन्नड़ बोलना चाहिए, तमिल बोलना चाहिए, तेलुगु बोलना चाहिए, कास्ट सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम, आप बटे जा रहे हैं। क्यों? हम कब तक झेलते रहेंगे? इट्स हाई टाइम टू स्टैंड यूनाइटेड, इट्स हाई टाइम टू बी एन इंडियन। अब हमें खड़े होने की साथ में जरूरत है। सरकार से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इन सभी चीजों के ऊपर फैसला लेना चाहिए, जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए, रिजल्ट सामने आना चाहिए। और जो लोग इस चीज को कर खुश हैं उनको सबसे पहले जन्नत नसीब होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया डजंट टॉलरेट नॉनसेंस एट ऑल। दिस इज, आप इसको किसी भी चीज से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो 26/11 से कंपेयर कीजिए, इजराइल के अक्टूबर 7 से कंपेयर कीजिए, जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन आपको इसका फैसला लेना पड़ेगा, आपको बदला लेना पड़ेगा। जो लोग वहां पर जिनकी मृत्यु हुई है उनको इंसाफ देना पड़ेगा। उनकी क्या गलती थी? ये आतंकवादी वहां पर क्या कर रहे थे? वो आतंकवादियों को सपोर्ट कौन कर रहा था? ये जो 0.5 वॉरफेयर की बात करी जाती है,
है, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग वहां पर कश्मीर की इंडस्ट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए गए थे। वो वहां पर ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर को कुछ कब्जाने के लिए गए हो, किसी गलत मकसद से गए हो। वो तो वहां पर एक अच्छे मोटिव से गए थे, वहां पर कश्मीर की लोकल पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए गए थे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, जो हुआ वो बहुत गलत था, और सरकार को इसके ऊपर जवाब देना होगा, और आपको इसके ऊपर आवाज उठानी होगी। सरकार से सवाल पूछिए, और जो लोग आगे चल के फ्यूचर में उन लोगों का सपोर्ट करेंगे जो कहीं ना कहीं इस पूरे मैसेकर के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको याद रखिएगा, क्योंकि मैं आज इस चीज़ को प्रिडिक्शन कर सकता हूं कि वो लोग उठकर जरूर आएंगे। अगर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।